नमस्कार दोस्तों। आपने प्रसिद्ध मैराथन दौड़ तो सुनी ही होगी। यह मैराथन दौड़ प्रसिद्ध मैराथन युद्ध से संबंधित है। यह कैसे संबंधित है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यूनान और फारसियों के बीच में मैराथन के मैदान में प्रसिद्ध मैराथन युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 490 ईसा पूर्व के लगभग लड़ा गया और यह युद्ध एथेंस और फारस की विशाल सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के क्या कारण थे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। लगभग 499 ईसा पूर्व में एथेंस और इरेट्रिया ने आयोनियन विद्रोह में आयोनियाई लोगों की सहायता की थी और विद्रोहियों ने साइडिस शहर को जला दिया था। वहां के पवित्र मंदिर को जला दिया था, जिससे फारस के शासक डेरियस फर्स्ट काफी नाराज हुए थे और इतने क्रोधित हुए थे कि उन्होंने एक सैनिक नियुक्त कर रखा था और उसका काम यही था कि जब वो शाम को खाना खाने जाएं तो वो उन्हें याद दिलाए, महाराज एथेंस वासियों को छोड़ना नहीं। अब धीरे धीरे 490 ईसा पूर्व आ चुका था तथा डेरियस फर्स्ट ने एक सैन्य अभियान चालू किया और उस सैन्य अभियान में अपने दो अनुभवी सेनापतियों को कमान सौंपी। पहला सेनापति डाटिस, दूसरा था आर्टाफर्नेस। ये दोनों लगभग 25 से 30 हजार पैदल सैनिक, लगभग 1000 घुड़सवार और 600 युद्धपोतों तथा अन्य परिवहन जहाजों के साथ एथेंस की ओर रवाना होते हैं तथा रास्ते में पड़ने वाले अन्य शहरों को भी दंडित करने की योजना बनाते हैं। लगभग 490 ईसा पूर्व में फारसी सेना जो होती है वो सिरसिया, जो वर्तमान में तुर्की का दक्षिणी तटीय तट है, वहां से निकलती है और रास्तों में जो जो भी द्वीप पड़ते हैं जिनसे उनकी या तो पुरानी शत्रुता थी या जिन्होंने विद्रोह किया था, उनको भी दंडित करने की उनकी योजना थी। तो सबसे पहले जो द्वीप पड़ता है वो नेक्सस द्वीप पड़ता है। नेक्सस द्वीप का इतिहास ये था कि 499 ईसा पूर्व में जो एरिस्टोगोरस था, उसने फारस की सेना को नेक्सस द्वीप पर हमला करने के लिए उकसाया था और जो फारस की सेना इस युद्ध में हार गई थी, तो वो खींच थी। तो डाटिस ने क्या किया, पूरा नेक्सस द्वीप को घेर लिया। वहां से नेक्सस द्वीप के जो निवासी थे वो भाग गए, जो निवासी बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। अगला पड़ाव था डेलोस शहर का। डेलोस में इन्होंने क्या किया, वहां के धार्मिक स्थलों को कुछ हानि नहीं पहुंचाई तथा लोगों ने समर्पण कर दिया और वो वहां से निकल गए। यहाँ पे जो फारसियों ने बड़ा ही संयम दिखाया और ये मैसेज देने की कोशिश की, जो फारसी लोग हैं वो सिर्फ बागियों के दुश्मन है, जो उनकी सत्ता से बगावत करता है वो सिर्फ उसके दुश्मन है, वो देवताओं के दुश्मन नहीं है। अब उनका अगला पड़ाव था कार्स्टस। यह एक यूबिया द्वीप पर स्थित शहर था। यहाँ के लोगों ने जब आत्मसमर्पण करने से मना किया तो फारसी लोगों ने उनकी फसलों में आग लगा दी, जिससे उनको काफी नुकसान पहुंचा और वो शहर की घेराबंदी कर ली, जिससे वो झुकने को मजबूर हो गए। ये सब अभियान के बाद जो सबसे प्रमुख शत्रु था उनका, दो शत्रु थे, एथेंस और इरेट्रिया। इन्होंने आयोनियन विद्रोह में आयोनियन लोगों की मदद करके साइडिस शहर को जलाया था तथा उनको एक मंदिर में आग लग गई थी, जिससे डेरियस जो फर्स्ट थे, जिन्हें राजाओं का राजा कहा जाता था, वो काफी नाराज थे। अब ये इरेट्रिया शहर पर पहुंचते हैं और इरेट्रिया में भीषण संघर्ष चलता है। लगभग काफी दिनों तक संघर्ष चला। बताया जाता है कि 6 दिनों तक संघर्ष चला, लेकिन वहां पे भी फूट थी। वहां पे दो लोग थे, एक तो फोरबस था, दूसरा पिलाग्रस था। इन्होंने गद्दारी की और शहर के द्वार खोल दिए। फारसियों ने इरेट्रिया शहर को काफी लूटा, खूब उत्पात मचाया। वहां की लगभग आबादी को जंजीरों से बांधकर गुलाम बना लिया और इन्हें कैद करके जो फारस की राजधानी सूसा है वहां भेज दिया गया। बाद में यहाँ से उन्हें अल्डेरिका के तट पर ले जाया गया। यह स्थान वर्तमान में ईरान के खुजिस्तान प्रांत में है। अब यहाँ के बाद इरेट्रिया के बाद अगला पड़ाव है एथेंस। एथेंस में जब वो जा रहे थे तो एथेंस का क्या इतिहास है, पहले एथेंस में हिप्पायस नाम का तानाशाह था। ये फारसी क्षत्रप को रिपोर्ट करता था। एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र का बिगुल बजाया और ये भागने पर मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं एथेंस वासियों से एक घृणा रखता था, तो इसने सलाह दिया कि हम मैराथन के मैदान को चुनते हैं, यहाँ पे अपनी सेना का पड़ाव डाल देते हैं, क्योंकि जो मैदान था वहां से एथेंस का जो एथेंस का की राजधानी थी, एथेंस शहर था, वो 42 किलोमीटर दूर एक आबादी वाला क्षेत्र था और ये 42 किलोमीटर से ही मैराथन की दौड़ 42 किलोमीटर कुछ मीटर की आयोजित की जाती है। अब क्या होता है, जब एथेंस की प्रजातांत्रिक सभा में ये बात पहुंचती है कि फारसी लोग आ गए और मैराथन के मैदान में अपना डेरा डाले हुए हैं,
तो फारसी प्रजातांत्रिक सभा में एक बहस छिड़ जाती है कि युद्ध करें या छिपे रहें। एथेंस की सेना में 10 जनरल हुआ करते थे, वो एक दिन के लिए सेना की कमान संभालते थे। वहां पे एक बहुत प्रभावशाली और बहादुर जनरल थे, जनरल मिलिटियार्स का व्यक्तिगत इतिहास ये है कि उन्होंने फारसी सेना में भी काम किया था, तो वो फारसी सेनाओं की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते थे। तो मिलिटियार्स ने हिम्मत दिखाई और ये कहा कि आज हम इसी तरह छिपकर बैठे रहे तो कोई ना कोई गद्दार गेट खुलवा देगा और हमारा भी हाल एरिट्रिया जैसा होगा। जिससे सभी लोग मिलिटियार्स के जो विचार है उनसे सहमत हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए। एथेंस में लगभग 9 से 10,000 सैनिक थे। उन सैनिकों में सारे सैनिक नहीं थे, कुछ शहर के लोग थे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कुछ प्लेट जो एक देश पड़ता है, प्लेटिया एक राज्य था, वहां के 10,000 सैनिक लगभग उनके साथ हो गए। तो कुल मिला के 10 से 11,000 ये सैनिक हो गए। अब क्या होता है, जब वो भी मैराथन की तरफ बढ़े तो उन्होंने पहाड़ी ढलानों की ओर इकट्ठे हो गए, जो पहाड़ थे। इधर फारस की सेना मैदानी भागों में थी, क्योंकि फारसी सेना में लगभग घुड़सवार ज्यादा थे और घुड़सवारों के लिए जो मैदानी इलाका है वो अच्छा रहता है। इस बीच क्या होता है कि जो एथेंस की प्रजातांत्रिक सभा है वो स्पार्टा से मदद लेने के लिए अपना दूत भेजती है, और उस दूत का नाम होता है फिलिपाइडस, जिसके नाम पे आज मैराथन, जिसकी याद में, जिसकी स्मृति में आज मैराथन दौड़ आयोजित की जाती है। फिलिपाइडस लगभग 240 किलोमीटर पैदल चलकर दौड़कर स्पार्टा पहुंचता है, लेकिन स्पार्टन्स एथेंस की मदद करने के लिए यह बोलकर मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ कार्नियाई उत्सव चल रहा है, जिसके अनुसार पूर्णिमा से पहले युद्ध करना वर्जित है। अब जो फिलिपाइडस है निराश होकर फिर एथेंस की सभा में पहुंचता है और ये संदेश बताता है। इससे अब एथेंस बिल्कुल अकेला था। एथेंस के पास 10 से 11,000 सैनिक थे। उधर फारसी सेना 25,000 से 30,000 फारसी सेना दूसरी तरफ थी। दोनों सेनाएं जब आमने सामने रहती हैं, इधर जो फारसी सेना है वो मैदानी भागों में थी और दूसरी तरफ जो एथेंस की सेना है वो पहाड़ी इलाकों में, ढलान वाले इलाकों में थी। लगभग 8 दिन तक दोनों सेनाओं के बीच में कुछ भी नहीं होता। एक दिन मिलिटियार्स ये देखता है कि कुछ फारसी घुड़सवार जहाजों की ओर वापस जा रहे हैं। मिलिटियार्स को समझते देर नहीं लगी, उसने समझा कि ये एथेंस शहर की तरफ जा रहे हैं और एथेंस शहर को बर्बाद कर देंगे। अब मिलिटियार्स ने अपने सभी सैनिकों से कहा कि अब हमला करेंगे, क्योंकि अगर ये जहाज़ों से शहर तक पहुंच गए तो शहर में भारी तबाही मचाएंगे, हम लोग तो यहाँ पर हैं। तो मिलिटियार्स ने क्या किया, एथेंस सेना को कुछ इस तरह सजाया कि बीच की पंक्ति को कमजोर रखा और कहा कि इन पर आक्रमण कर दो। उधर फारसी सेना ने देखा कि एथेंस वासी आ रहे हैं, तो फारसी सेना अति आत्मविश्वास में थी। उसने कहा ये स्वयं मौत के मुंह में आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविक रणनीति थी वो बहुत मजबूत थी। एथेंस वासी बहुत बड़ा भाला रखते थे और एक गोल ढाल रखते थे। गोल ढाल उनकी तीरों हाथ से रक्षा कर देती थी और भाला जो होते थे वो दुश्मन को पास नहीं आने देते थे। तो जैसे ही फारसी सेना के करीब पहुंचते हैं, युद्ध होता है और फारसी सेना वो सेंटर वाले उनका जो हिस्सा है उसमें फंस जाती है। किनारे मौजूद थे, किनारे फारसी सेना को दबाने लगते हैं, तो इससे फारसी सैनिकों का आत्मविश्वास कम होता है और इधर उधर भागने लगते हैं। मैराथन के मैदान में एक तरफ दलदल था, काफी फारसी सैनिक उस दलदल में फंस जाते हैं। जो फारसी सैनिक समुद्र तट की तरफ भाग रहे थे वहां भी एक युद्ध होता है और इस युद्ध में भी फारसी सेना हार जाती है। फारसी सेना जो जहाजों पर चढ़ गए थे वो भागने लगते हैं। इधर एथेंस की सेना युद्ध जीत चुकी थी, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी थी, क्योंकि मिलिटियार्स को अभी भी लग रहा था कि ये एथेंस की तरफ ही जाएंगे। वो बात सच भी हुई। मिलिटियार ने अपने सैनिकों को कहा कि तुम आराम मत करो, सबसे पहले हम एथेंस जाएंगे और मैं अपना ये शक दूर करूंगा कि ये वास्तव में एथेंस में तो नहीं पहुंच गए। इधर जब फारस के लोग एथेंस पहुंचे तो उन्होंने वहां वही सेना खड़ी देखी जिस सेना ने उन्हें मैराथन के मैदान में हराया था। फारस की सेना डरकर भाग गई। अब कहानी का जो मेन वो है, काफी ये कहानी है लोग कि उसमें जो फिलिपाइडस था वो युद्ध के मैदान में भी था और दौड़ के प्रजातांत्रिक सभा में गया है और उसने कहा है कि हम जीत गए, और ये कहते हुए जो फिलिपाइडस है उसने दम तोड़ दिया और उसी की स्मृति में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है। ये तो कहानी थी, लेकिन इससे सीखने की सबसे ज्यादा एथेंस लोगों का मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा कि हम जो रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जो रास्ता हमारा है, प्रजातंत्र हमने स्थापित किया है, वो सही रास्ता है। उन 10 से 11,000 सैनिकों ने 25 से 30,000 सैनिकों को हरा दिया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये श्रृंखला खत्म नहीं हुआ। इसके लिए एक अगला युद्ध और लड़ा गया जिसे थर्मोपाइली का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के साथ शेयर करें।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।